अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। भाकपा माले ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आज धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह बातें कही। मनोज भक्त और भाकपा माले के पॉलित ब्यूरो सदस्य और सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने किया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और झारखंड के वनाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड के आदिवासी और वन क्षेत्रों में CNT और SPT एक्ट को कमजोर किया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने राज्य की प्रकृति संपदा को अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को सौंपकर उसे अडानी खंड कर बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार है और 2024 का चुनाव भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा। इस संकल्प यात्रा में भाकपा माले ने अपने प्रमुख एजेंडे के तहत जनहित के मुद्दों को रखा है, जिसमें भूमि अधिकारों की रक्षा, वनाधिकारी कानून का सख्ती से पालन, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा प्रमुख है। बनाया आप लोगों ने। देखिए, हमारा रणनीति साफ है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ, फासीवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बराबर लड़ते आए हैं और ये चुनाव भी उसी संदर्भ में है। यहाँ हम लोग धनबाद में देखते हैं कि उद्योग हो, खेती हो, वन हो, सबका संतुलित रहते हुए भी यहाँ के जनता का आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं है। ये सारा समान रहते हुए भी यहाँ के पढ़े लिखे नौजुवक दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं रोटी के लिए। तो इसलिए ये लड़ाई सामाजिक न्याय के साथ साथ फासीवाद के खिलाफ के साथ रोजी रोटी का भी लड़ाई इसमें संलग्न है। शिक्षा का भी हमारा जो आंदोलन आज जो उसका स्तर जो गिरते जा रहा है, उसका स्तर को संभालने का हमारा आंदोलन है। चिकित्सा की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि देश का सबसे प्रदूषित जिला में से धनबाद भी आता है। इसलिए यहाँ रोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, रोग की संख्या लगभग 70% रोग आपका गांव में होता है। लेकिन चिकित्सक वहाँ नाम मात्र के हैं, जो भी पोस्टेड हैं वो भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। तो इस लड़ाई को भी आम जनता जो आज माने चिकित्सा से दूर है, उसे चिकित्सा उपलब्ध करने की लड़ाई भी हम लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। मूल स्वरूप में यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये फासीवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा लड़ाई है, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के लिए हम लोगों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल हम इंडिया गठबंधन ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जनता लड़ रही है और जनता इसमें जीतेगी। इंडिया गवर्नमेंट धनबाद के 6 सीट, इंडिया गठबंधन धनबाद के 6 सीट जीतेगी। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 5 साल आपकी सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार है, क्या लगता है राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किया? आप जिस तरह की बातें उठा रहे हैं कि चिकित्सक गाँव में नहीं रह रहे हैं, प्रदूषण का मामला उठा रहे हैं, शिक्षा का मामला उठा रहे हैं, तो राज्य सरकार क्या लगता है विफल रही है क्या? थोड़ा सुनाई कम पड़ रहा है।
मेरा ये सवाल ये था, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा का उठा रहे हैं और स्वास्थ्य का उठा रहे हैं कि गांव में चिकित्सक नहीं रहते हैं, तो प्रदूषण का जो मामला उठा रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार 5 साल से आपकी सरकार थी यहाँ पर, तो क्या लगता है राज्य सरकार काम नहीं की है क्या इस क्षेत्र में? देखिए, राज्य सरकार को अगर हम ये करेंगे तो ये सरकार का भी जो रवैया है इसका बुनियाद डाला है बीजेपी ने, भाजपा ने। क्योंकि झारखंड जब बना उस समय भाजपा का ही सरकार बना और ये 24 साल में सबसे ज़्यादा समय भाजपा का ही सरकार रहा। तो जो बुनियाद डाला गया है उस बुनियाद को मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और ये हेमंत सरकार उसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते आपका एनडीए जो गठबंधन है उसको काफ़ी दुख है, क्षोभ है और आक्रोश व्यक्त कर रहा है। लेकिन आम आदमी का सहयोग हेमंत सरकार को मिल रहा है। देखिए, ये जो झारखंड विधानसभा 24 हो रहा है वो यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही निर्णायक किस्म का चुनाव है और ये हमारा जो संकल्प चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्या दिशा है, उसका जिक्र हमने संकल्प पत्र में किया है और इसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को हम लोग ने उठाया है। एक तो पहला है कि जिस तरह से झारखंड के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार लगातार हमला करते रही, तो वो एक तरह से जब डबल इंजन की सरकार थी तो जो बुनियादी यहाँ झारखंड की जो झारखंडियत का बुनियाद था कह सकते हैं, जो आदिवासियत का जो मूलवासियत का यहाँ का बुनियाद था उस पर हमला किया। CNT SPT एक्ट पे हमला किया गया। गैर मजरूआ लैंड को वो छीन करके उसको लैंड बैंक बनाया गया और जिससे लाखों किसान झारखंड के जो है अपने जमीन से वंचित हो गए और यहाँ का जो वनाधिकार था उस वनाधिकार को भी संकुचित कर दिया गया। तो जो वन में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवार अभी विस्थापन के सामने खड़ा। पहला तो है कि झारखंड की जो 5वीं अनुसूची है उस पे अधिकार हुआ है, उस पे जो हमले हुए हैं इसके खिलाफ यहाँ हम लोग आवाज उठाएंगे और यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ बनेगी और हम लोग जितने भी जो प्रावधान है उसको सख्ती से 5वीं अनुसूची का लागू कराएंगे। दूसरी बात है कि झारखंड को अडानी खंड बनाया जा रहा है, तो झारखंड को अडानी खंड बनाने की जो साजिश है उसको झारखंड की जनता सफल नहीं होने देगी और इसका जवाब भाजपा के करारी पराजय से, करारी हार से यहाँ की जनता देगी। यहाँ देखिए, गोड्डा तो पहले ही गोड्डा का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है, वहाँ का गंगा का पानी हो, जमीन हो और सारा कुछ वहाँ अडानी को दिया गया, लेकिन बिजली जो है वो बांग्लादेश को दिया गया था। यहाँ पे अभी हजारीबाग में बड़का गांव लिया जा रहा है जहाँ कोल माइंस के नाम से अडानी ले रहे हैं, वहाँ हमारे सांसद गए थे और हम लोगों ने वहाँ के जो विस्थापित हैं उनके साथ हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर की। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कॉरपोरेट का झारखंड नहीं है, ये झारखंडियों का है, ये मूलवासियों का है, ये यहाँ के मजदूरों का झारखंड है। तो ये दूसरा है। तीसरा है कि यहाँ जो कॉरपोरेट को दे करके कोल माइंस वगैरह, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि यहाँ जो लाखों रोजगार का सृजन हुआ है वो लाखों रोजगार यहाँ राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ था। यहाँ HEC जैसी फैक्ट्री थी, अभी वो तमाम फैक्ट्रियाँ मरनासन है, कोयला, पूरा कोयला खदान, कोयला बेल्ट, सारा कुछ जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है जहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार के सवाल को और जो स्थानीयता को उलझाने की कोशिश की गई है, केवल रघुवर दास ने जो 85 की स्थानीयता दी थी उसको बचाने के लिए तमाम न्याय संगत जो नीति यहाँ बनाई गई, विधानसभा के जरिए पारित की गई, राजभवन के जरिए या फिर न्यायिक प्रक्रियाओं के जंजाल में उसको फंसा दिया गया। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा जिसमें
भाकपा माले के विधायक जीतेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसमें निश्चित रूप से यहाँ स्पष्ट स्थानीयता नीति और रोजगार की गारंटी हो, सभी नौजवानों के लिए सुरक्षित नौकरी की गारंटी हो। हम इस दिशा में इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये है। चौथा है जो पूरा जो स्कीम वर्कर है, स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा क्षेत्र आप देखिएगा, वो सारा सहिया पारा शिक्षक हो, उनको 10,000 से भी कम वेतन मिलता है। 2,000 में रसोईया खटते हैं, उन तमाम लोगों का कम से कम 15,000 मंथली हो न्यूनतम वेतन, और यहाँ का मनरेगा का बढ़ाया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे और साथ ही सभी प्रखंडों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कॉलेज हो, परिवहन की व्यवस्था हो, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था हो। ये इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और राशन और आवास बिल्कुल बिना किसी बाधा का सबको मिलना चाहिए। और पांचवा बिंदु हम लोग का ये है कि यहाँ पूरा आप देखिएगा, कोयलांचल हो या कहीं भी जाइए तो मलबों का ढेर हो गया। पूरा जो है कोयला निकाल करके मलबा का पहाड़ खड़ा कर दिया जा रहा है। मलबा का, वो चाहे लोहांचल जाइए, सिंहभूम जाइए, संथाल परगना जाइए, तो ये पूरा पर्यावरण जो झारखंड का नष्ट किया गया है, जो पूरा पारिस्थितिकी यहाँ का नष्ट किया जा रहा है, नदियाँ जो यहाँ बर्बाद की जा रही है, इस सवाल को भी हम लोग पूरी गंभीरता के साथ उठाएंगे और इसको लड़ेंगे और झारखंड की पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे विधायक जीतेंगे, वो मासस में रहे हों, भाकपा माले में रहे हों। हम लोगों ने शहादतें दी है, हमारे साथी लोग जेल गए हैं, हमारे साथी लोगों पे झूठा मुकदमा हुआ है, लेकिन हम लोग कभी भी जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। और ये लड़ाई, ये सदन में लड़ना जनता के हित के लिए, सड़क पे लड़ना, इसको हम और ऊंचाई देंगे और हम जनता के संघर्षों और जनता के अधिकारों की सबसे बुलंद आवाज है झारखंड में। इसलिए हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि यहाँ जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने 4 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़ा किया है। निरसा से अरूप चटर्जी हैं, सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं, बगोदर से विनोद सिंह हैं और राजधनवार से राजकुमार यादव हैं। इन चारों प्रत्याशियों को पूरी बहुमत के साथ, बहुत मतों के साथ विजयी बनाए और यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, जहाँ हमारे